तो नमस्कार प्यारे बच्चे, सभी को मन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज से हम क्लास 10th के मैथ में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे वीवीआई चैप्टर, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, आज से वही स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहेंगे और इसको अंत तक देखेंगे। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि त्रिकोणमिति। तो ये त्रिकोणमिति होता है क्या है, पहले हम लोग इसको जानेंगे, फिर इसका फार्मूला, वीवीआई फार्मूला क्या क्या है, फिर उस फार्मूले के बारे में जानेंगे। फिर फार्मूला कैसे बनता है फार्मूला, उसको हम लोग आज नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम लोग फार्मूला कैसे बना है, किस तरह बनता है, हम लोग बना के देखेंगे। तब जब हम बनाएंगे फार्मूला को तो वो अपने आप को याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें हम लोग फार्मूला को याद नहीं करेंगे, बल्कि फार्मूला को हम लोग बना के और सीख जाएंगे। तो आज से हम लोग त्रिकोणमिति वाला ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिखा हुआ है, तो ये त्रिकोणमिति में आप देखें तो ये तीन शब्द जो है, ये तीन शब्द से मिलकर बना हुआ है त्रिकोणमिति। तो पहला शब्द क्या है, ट्री, दूसरा गुणो, और तीसरा मैट्रिक्स। यानी कि त्रि मतलब तीन, गुणो मतलब भुजा, और मैट्रिक्स मतलब माप। तो इस चैप्टर में, त्रिकोणमिति के चैप्टर में हम लोग अधिकतर जो अध्ययन करेंगे वो त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाएं और इसके कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें ये जो कोण होगा, ये कोण इसमें हमेशा 90 डिग्री आपको मिलेगा त्रिकोणमिति के चैप्टर में। तो हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ ये जो कोण बना हुआ है, इसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ये हमेशा आपको समकोण मिलेगा। ये त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में हमेशा एक समकोण मिलेगा। तो समकोण हम लोग किससे बोलेंगे, जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण कहते हैं। और त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज के एक कोने में, यानी कि एक कोण को हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे। और त्रिभुज जो है वो तीन भुजाओं को मिला करके 180 डिग्री, तो 180 डिग्री से ही त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ पे जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री, उसके बाद जो बचा, इन दोनों में 90 डिग्री होगा, फिर एक 90 डिग्री और दोनों को जोड़ेंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना हुआ, 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हुआ तब एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है? चलो आगे ध्यान दो। इसमें देखेंगे कि ये जो त्रिभुज है, जो हम नाम रखे ए, बी और सी, इसको जो दर्शाए हैं, इसके अंदर आप देखें आपको क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक भुजा यहाँ है, दूसरी भुजा यहाँ है, और तीसरी भुजाएं यहाँ है। कितनी भुजाएं हुई, तीन भुजाएं, एक, दो और तीन भुजाएं। और कोण भी कितने, तो तीन कोण। तो पहला कोण ये जो समकोण है, दूसरा कोण और तीसरा कोण। तो ये जो दोनों कोण है, तो इस कोण को, ये तो फिक्स है कि ये 90 डिग्री है, लेकिन ये दोनों में फिक्स नहीं है कि कौन 90 डिग्री है। तो इसको जो हम लोग नाम देंगे, एक नाम दे देंगे इसको थीटा। थीटा, तो थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा के जगह पे कुछ भी रह सकता है। अगर मान लीजिए कि इस थीटा के जगह पे अगर 30 डिग्री है, अगर इस थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर इसका 30 डिग्री है तो यहाँ का मान कितना होगा।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। तब जाकर के ये तीनों कोणों का जो वैल्यू है वो आपको 180 डिग्री आराम से मिल जाएगा। आगे इसका ध्यान दीजिए, ये जो आपको तीनों भुजाएं दिखाई पड़ रहा है और ये जो त्रिकोणमिति का ये जो फिगर बना हुआ है, इसके अंदर में ये सभी एक परिवार के रूप में है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में भी कुछ परिवार है, उस परिवार के जो सदस्य हैं उनका कुछ नाम होते हैं, उसका कुछ नाम होते हैं तो उनका कुछ रिलेशन बना हुआ होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में हम लोग 3 फैमिली है, तो कौन कौन, जरा ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए मेरी माँ, दूसरा पापा, तीसरा मम्मी, नहीं तीसरा मैं, तीसरा मैं हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माँ, पापा और मैं, हम लोग 3 सदस्य हैं। इस परिवार में जो है हम लोग 3 सदस्य हैं और तीनों का तो कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन बना हुआ होगा। तो रिलेशन क्या क्या बना हुआ होगा, आप जरा ध्यान दीजिए। यहाँ ये जो 3 व्यक्ति है, यानी कि मेरी माँ, तो हम जो है अपनी माँ को माँ बोलेंगे और मेरी जो माँ है हमको वो बेटे बोलेंगे। तो इसमें कितना रिलेशन हो गया, 2 रिलेशन हो गया, यानी कि हम अपनी मम्मी को माँ और मेरी माँ हमको बेटे बोलेंगे। यहाँ 2 रिलेशन बन गया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, मेरी मम्मी और जो मेरे पापा है, यानी कि मेरी माँ जो है मेरे पापा को पति बोलेंगे, है ना, और मेरे पापा जो है मेरी मम्मी को पत्नी बोलेंगे। तो यहाँ भी 2 रिलेशन बन गया, यहाँ भी 2 रिलेशन बन गया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए आप, यानी कि मेरे जो पापा है हमको क्या बोलेंगे, बेटा, और हम अपने पापा को क्या बोलेंगे, तो पापा बोलेंगे। यहाँ भी 2 रिलेशन, यहाँ भी 2 रिलेशन, यहाँ भी 2 रिलेशन। तो टोटल कितना रिलेशन हो गया, 6 रिलेशन। तो उसी तरह से एक भारत का जो गणित वैज्ञानिक था उनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारा परिवार होता है, जैसे हमारे सदस्य होते हैं और उस सदस्य के कुछ न कुछ नाम होते हैं, उसी तरह से इस त्रिकोणमिति जो है, ये त्रिकोणमिति में ये जो कोण बनाए हैं, इसमें जो कुछ जो भुजाएं हैं ये इनका सदस्य है और इनका कुछ न कुछ नाम होगा। तो नाम उन्होंने कैसे रखा, आप जरा ध्यान से सुनेंगे इसको। आपका नीचे वाला ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, और इसके ऊपर ये जो लाइन है और यहाँ से ये जो आया है, आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये लाइन और ये लाइन इसी के ऊपर बैठा हुआ है, यानी इसी के ऊपर ये आसन है, बैठा हुआ है। तो ये जब इसके ऊपर बैठा हुआ है तो इसका नाम रख दिया आसन्न भुजा। क्या नाम रख दिया, आसन्न भुजा। ये दोनों है जो ये इस लाइन पे बैठा हुआ है, तो ये इसका नाम रख दिया आसन्न भुजा, आसन्न भुजा, आसन्न भुजा। और ये जो आसन्न भुजा है, हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों इसी के ऊपर आश्रित है, इसी के ऊपर है, इसी के आधार पर है, इसी के आधार पर ये दोनों टिका हुआ है। तो इसका एक और नाम बन गया आधार, आधार।